डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन ऑपरेटर के बारे में लर्न करेंगे। पाइथन में डिफरेंट जो एक्सप्रेशंस हम सॉल्व करते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, तो उसके लिए कौन कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो पाइथन में जो इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटर हैं उसकी टाइप्स, जो डिफरेंट टाइप्स हैं, कॉमनली इस्तेमाल होने वाले पाइथन ऑपरेटर जो हैं उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं, पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। इन सभी ऑपरेटर्स को हम वन बाय वन इसको लर्न करते हैं। सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उसकी बात करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हम देखा कि कोई एक्सप्रेशन है उसमें एडिशन आपने करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है। अच्छा, डबल फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल हो रही है जो फ्लोट डिविजन के लिए है। डबल स्टेरिक यूज होता है एक्सपोनेंशिएशन के लिए है, जो हमने एक्सपोनेंट फाइंड करना हो, पावर लेनी हो। उसके अलावा डिवीजन के लिए यूज होता है जो फॉरवर्ड स्लैश का है। फिर परसेंट का जो सिंबल यूज होता है ऑपरेटर जो है, जो हम मॉडुलस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इन सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर को हम एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसको लर्न करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वेरिएबल है, उस ए वेरिएबल हम कह देते हैं, ए वेरिएबल में वैल्यू मैंने स्टोर की है। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल मेरे पास ए है, उसमें वैल्यू मैंने स्टोर की है 10 है। एक वेरिएबल बी है, उसमें वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी है, अज्यूम कर लेंगे 3 मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी है। दो वेरिएबल है, अगर मैंने इस पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मुझे प्रिंट करवाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जहां पर ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो सकती है, मेरे पास ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ए प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने सिंपल जहां पर ए प्लस बी में अगर मेंशन कर देता हूं तो मुझे, जैसे मैं इसको रन करता हूं तो मुझे उसने ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो असाइन कर दी है। जैसे मैं इसको रन किया, चेक करें, ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो 13 है, जिसमें ये हमने हमारे पास ए और बी दो ऑपरेंड है और इसमें जो ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है वो प्लस वाला ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। अच्छा, इसी तरह से हम अगर एक और मेरे पास अज्यूम कर लें, सेकेंड, अगर मैंने माइनस करना हो, इसको सब्ट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट ए, ऊपर वाले को हम यूज़ कर लेते हैं, ए माइनस बी इक्वल। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ए माइनस बी। तो यार चेक करें, ए माइनस बी की 10 माइनस 3 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 7। जरा चेक करें, मेरे पास ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर 7 अपीयर हो जाती है। अच्छा जी, हमने प्लस वाला ऑपरेटर भी देख लिया, माइनस वाला ऑपरेटर भी देख लिया। नेक्स्ट अगर हम ऑपरेटर देखना चाहते हैं वो है मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक का सिंबल यूज होता है। अगर जहाँ पर हम जस्ट स्टेरिक यूज करते हैं तो स्टेरिक का जो ऑपरेटर जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, स्टेरिक। स्टेरिक तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास 30 जी, 30 हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अब एक और ऑपरेटर हम यूज करते हैं जिसको फॉरवर्ड स्लैश भी कहते हैं, और ये वाला ऑपरेटर जो है वो हम फॉरवर्ड स्लैश वाला ऑपरेटर है जो डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। तो 10 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आती है, चेक करें, 3.333 तक आउटपुट आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास, हमने डिवीजन देख ली, एक और ऑपरेटर जहां पर हम यूज करते हैं वो ये ऑपरेटर अगर आपने यूज किया है डबल, जो फॉरवर्ड स्लैश का है, इस डबल फॉरवर्ड स्लैश का ऑपरेटर जो मुझे क्या प्रोड्यूस करके देता है, इसको हम कहते हैं इंटीजर डिवीजन या फ्लोट क्वोशंट। जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट इसका पॉइंट में आना था, तो मैंने इसकी जो फ्लोर करना था, जो नीचे वाली वैल्यूज जो वो मैंने मुझे उसकी रिक्वायर्ड है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, यार चेक करें इसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी,
ए को 3 से जब डिवाइड किया तो ये वाला डबल फॉरवर्ड स्लैश जो है जो फ्लोर को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऑन 3.33 आना था, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को क्या कर देता है जी, इग्नोर कर देता है। हमने डिवीजन का ऑपरेटर भी देख लिया। अच्छा, एक और ऑपरेटर भी जहां पर इस्तेमाल होता है वो ऑपरेटर है परसेंट का ऑपरेटर। ये परसेंट की सिंबल यूज होती है। परसेंट की सिंबल किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, इसको हम मॉडुलस भी कहते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर जो है, तो मॉडुलस ऑपरेटर किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, अगर हम डिवाइड करते हैं डिवीजन के बाद, डिवीजन के बाद जो चीज रिमाइंडर आता है, जो रिमाइंडर आता है, तो अगर 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जार 9, और बाकी 10 में से 9 अगर हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बाकी आपके पास 1 बचता है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। अच्छा, एक और ऑपरेटर आपने यूज कीजिए, आपने मॉडुलस का ऑपरेटर भी देख लिया है। एक और ऑपरेटर हम यूज करते हैं, वो वाला ऑपरेटर जिसको हम एक्सपोनेंट का ऑपरेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए की पावर लेनी है, ए की पावर को मैं लेना चाहता हूं, ए की पावर बी लेना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे अगर पावर लेना चाहते हैं तो मुझे डबल स्टेरिक का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर ए डबल स्टेरिक बी कर देता हूं। इट्स मीन ए में 10 है, 10 की पावर अगर हम 3 ले लेते हैं तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाती है, वो मेरे पास ए जो उसके 3 की आउटपुट ली है वो 1000 आता है। अच्छा जी, तो हमने जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर थे उसको हमने परफॉर्म कर लिया। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि और भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने प्रिंट करवाया, प्रिंट, मैंने आपको पता है कि 5 की पावर अगर मैं 2 ले लेता हूं तो किसके बराबर होगा, 25 के बराबर इक्वल होगा। तो 5 डबल स्टेरिक 2 अगर मैं करता हूं, अगर इसको प्रिंट करवाता हूं, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 25 इसका रिजल्ट आना चाहिए। तो ये तो सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर थे जिसको हमने परफॉर्म कर लिया। अच्छा, एक और इसमें से मैं बता दूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंस होती है वो एक्सपोनेंट की होती है, उसके बाद मॉडुलस जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है, देन उसके बाद हमारे पास जो इंटीजर डिवीजन जो क्वेश्चन जो है उसकी प्रेसिडेंस होती है, देन डिवीजन की, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन की, तकरीबन सेम है। जैसे डी मैथ्स रूल जो यहाँ पर हम यूज करते हैं वो इस पर भी अप्लाई होता है। अच्छा, इसके बाद कुछ और ऑपरेटर हैं जिसको हम जी कुछ और ऑपरेटर हैं जो तो हमने परफॉर्म कर लिए सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। दीज ऑपरेटर्स आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। इन ऑपरेटर को हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, या इसको हम वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए ऑपरेटर भी हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम चेक कर रहे हैं इक्वल के लिए हम डबल इक्वल का साइन यूज होता है, लेस देन इक्वल का ऑपरेटर है, और जो ग्रेटर देन का ऑपरेटर है, नॉट इक्वल का ऑपरेटर है, ग्रेटर देन इक्वल का ऑपरेटर है, और ये वाला लेस देन का ऑपरेटर है। अब इन जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका जो आउटपुट आएगी वो ट्रू आएगी या फॉल्स आती है। अच्छा, इसके हम डिफरेंट एग्जांपल्स को हम परफॉर्म करते हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर के। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर इक्वल का ऑपरेटर को हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रिंट किया, प्रिंट, आपको पता है कि 23 अगर मैं कहता हूँ 23 इक्वल टू 23, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, 23 के इक्वल है। मैं इसका आउटपुट जरा चेक करें, आउटपुट आ गई इसकी ट्रू। अगर मैं कहते हैं 23 इक्वल टू 25, क्या कंडीशन, ये 23 25 के इक्वल नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट आ जाती है हमारे पास फॉल्स आ जाती है। अच्छा, एक और अच्छा, इसमें को वेरिएबल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जहां पर मैं वेरिएबल ले लेता हूं, वेरिएबल a इज इक्वल टू 23, तो जहां पर मैं क्या लिखता हूं जी, a इज इक्वल टू 25 जी, बात फॉलो की है। मैं a इज 25 कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाती है। या फिर मैं जहां पर a इज इक्वल टू मैं मेंशन कर देता हूं, अच्छा, a इज इक्वल टू 23, अब कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। अच्छा, एक और भी जहां पर हम लिख सकते हैं, जहां पर एक्सप्रेशन दे दें a इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई 2। अब बताएं अब क्या होगा, a इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई 2। 46 को 2 से डिवाइड करेगा, देन वो इसको एक कंडीशन को चेक करेगा। हम चेक करते हैं कि ये कंडीशन जो होती है हमारे पास ट्रू आ जाती है। तो हम ये इक्वल का ऑपरेटर जो हम यूज करते हैं, इसके बाद नॉट इक्वल का ऑपरेटर है। नॉट इक्वल का ऑपरेटर के लिए हम कौन से सिंबल यूज करते हैं, वो सिंबल जो नॉट इक्वल के लिए इस्तेमाल होती है वो हम पहले बता चुके हैं ऊपर, प्रिंट,
एक्सक्लेमेशन साइन होता है, फिर इक्वल है, तो ये नॉट इक्वल के सिंबल है। फॉर एग्जांपल ए नॉट इक्वल टू 23, वो कहता है ए 23 के इक्वल नहीं है। हम चेक करते हैं क्या आउटपुट देता है हमें, ए 23 के इक्वल नहीं है, जबकि ये इक्वल तो है, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी जी, हमने फॉल्स है, हमने कह दिया ये 23 के इक्वल नहीं जबकि इक्वल है। हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि ए जी नॉट इक्वल टू 25, देन द रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा जी, जी ट्रू हो जाता है, ठीक है ना जी, क्योंकि 25 ए 23 नॉट इज इक्वल टू 25, कंडीशन का इज ट्रू हो जाती है। अच्छा, जहां पर एक और भी इसके बाद है लेस देन का ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर। जी, लेस देन ऑपरेटर में मैं करता हूं प्रिंट ए जो है लेस देन इक्वल टू 23, लेस देन इक्वल टू 23। अब आपके आउटपुट क्या आनी चाहिए, ट्रू आनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। ए जो है वो 23 से लेस नहीं है, बट ए 23 के इक्वल है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, आउटपुट क्या आ जाती है, ट्रू आ जाती है। हाँ, अगर मैं कह देता हूँ ये जो है ए जो है वो लेस देन, जी अब ये इक्वल नहीं है, लेस देन वाली ऑपरेशन यूज होगा जी, ट्रू आ जाता है। अगर मैं यहां पर कह दूं कि ए जो है वो लेस देन 2 है, देन मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, ट्रू होगी, जो फॉल्स होगी, देन वो फॉल्स है, क्योंकि ए 23 है जो 2 से लेस नहीं है। अच्छा जी, हम लेस देन के इक्वल, अगर हम इसी को उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल के सिंबल भी हम यूज कर सकते हैं। लेस देन अगर हम अकेला ऑपरेटर यूज कर लेते हैं ना, दिस वन, ये लेस देन का ऑपरेटर है। लेस देन, इसके आउटपुट क्या आने चाहिए, ए लेस देन 2, आउटपुट फॉल्स आएगी जी। जहां अगर मैं ऊपर 23 लिखा था, अगर मैं 23 लिख देता हूं जी, ए लेस देन 23, ये भी फॉल्स आएगा क्योंकि इक्वल टू 23 है। अच्छा जी, तो हमने लेस देन भी चेक कर लिया, लेस देन इक्वल भी चेक कर लिया, नॉट इक्वल को भी चेक कर लिया। अब एक और ऑपरेटर हम चेक करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। ए ग्रेटर देन इक्वल टू 23, भी ए 23 से ग्रेटर है, आंसर नो। तो अगर वो इसके इक्वल है तो आंसर इसका ट्रू आ जाता है, क्योंकि वो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है जी। अगर हम इसको लेस देन कहते हैं, वो अकेला ग्रेटर देन कहते हैं, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, फिर वो फॉल्स हो जाती, ए 23 से ग्रेटर नहीं है। जिन हमने रिलेशनल ऑपरेटर को भी हमने लर्न कर लिया